छोटे से शहर सौरेनगर का कॉलेज हमेशा से ही पढ़ाई, दोस्ती और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध था। हर सुबह गार्डन में ताजगी भरी हवा, कैफेटेरिया की हल्की चाय की खुशबू और छात्रों की हंसी खुशी से कॉलेज जीवंत हो जाता। यही वह जगह थी जहां कहानी शुरू होने वाली थी। आर्यन, 21 साल का लड़का, शांत और समझदार था। पढ़ाई में तेज, लेकिन लोगों से जुड़ने में थोड़ा शर्मीला। उसका दिन हमेशा लाइब्रेरी, दोस्तों और कभी कभार फुटबॉल में कटता। वह जीवन में कुछ कमी महसूस करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका खालीपन किस चीज से पूरा होगा। वही माया, 20 साल की लड़की, कॉलेज की जान थी। हंसमुख, चालाक और हर किसी के साथ सहज जुड़ने वाली। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती, खेल में आगे रहती और हर किसी के चेहरों पर मुस्कान बिखेरती। एक दिन कॉलेज गार्डन में माया अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। अचानक उसकी बैग से किताबें गिर गईं। वह झुककर उन्हें उठाने लगी, तभी आर्यन वहां आया और तेजी से किताबें उठाकर माया को दे दी। माया मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, आप हमेशा हीरो की तरह आते हैं। आर्यन थोड़ी देर चौंका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सिर्फ आज के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए। दोनों की नजरें मिलीं। एक अजीब सा एहसास उनके दिलों में घूम गया। यही वह पहला पल था जब उनकी कहानी की नींव रखी गई। अगले हफ्तों में दोनों अक्सर लाइब्रेरी और कैंटीन में मिलते। आर्यन हमेशा गंभीर रहता, माया उसकी गंभीरता में हल्की मुस्कान खोज लेती। एक दिन चाय की प्याली हाथ में लेकर माया बोली, आपसे बातें करना अजीब लगता है, जैसे समय रुक गया हो। आर्यन ने हल्की हंसी में जवाब दिया, तो चलो, इसे कभी न चलने दे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती मजबूत होने लगी। दोनों अक्सर प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते, लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करते और फिर कैंटीन में चाय पीते। एक दिन कॉलेज हॉल में गलती से माया का हाथ आर्यन के हाथ में लग गया। थोड़ी देर दोनों चौंके, फिर हंस पड़े। वही छोटा सा स्पर्श उनके रिश्ते को और करीब ले आया। माया ने कहा, आप हमेशा मेरी तरह हीरो बनकर आते हो। आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। छोटे छोटे पल और बातचीत उनके बीच एक अनकही दोस्ती का रूप ले रही थी। पार्क में साथ बैठना, कॉलेज की लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करना, छोटे मजाक और हंसी उनके जीवन का हिस्सा बन गया। समय बीतता गया, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। सूर्यास्त के समय पार्क में बेंच पर बैठकर दोनों अपने सपनों और ख्वाबों के बारे में बातें करते। माया ने कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए पूरी दुनिया बदल देती है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू जाती है। एक दिन बारिश में माया फंस गई। आर्यन तुरंत वहां आया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। माया ने हल्की हंसी में कहा, तुम हमेशा मेरी तरह हीरो बनकर आते हो। आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। कॉलेज के फेस्टिवल में दोनों ने मिलकर डांस किया। जीत का जश्न मनाते हुए वे एक दूसरे के करीब आए। माया ने धीरे से कहा, तुम्हारी हर बात मेरे दिल को छू जाती है। आर्यन ने जवाब दिया, और तुम्हारी हर मुस्कान मेरे लिए दुनिया बदल देती है। छोटे छोटे पल, लंबी बातचीत, किताबें शेयर करना, पार्क में लंबी सैर और हंसी मजाक उनके प्यार को और गहरा कर रहे थे। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में देर से पढ़ाई करते हुए आर्यन ने माया का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गई हो। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे। दोनों की दोस्ती अब पूरी तरह प्यार में बदल चुकी थी। उनके बीच हर छोटी चीज, हर पल खास बन गया था। हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। आर्यन के पुराने दोस्त ने गलतफहमी फैला दी कि माया किसी और को पसंद करती है। आर्यन थोड़ा उदास हो गया। माया भी परेशान थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके दिल में सिर्फ आर्यन के लिए जगह है। लेकिन दोनों ने सीधे बात की। माया ने कहा, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। आर्यन ने समझा कि सच्चा प्यार हर कठिनाई को पार कर लेता है। एक रात कॉलेज गार्डन में आर्यन ने माया का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं। माया ने भी हाथ थामते हुए उत्तर दिया, हाँ, हमेशा। वे चुपचाप सूर्यास्त को देखते रहे। उनके दिलों में प्यार की गहराई और विश्वास बढ़ता गया। खुशियों भरे पल। माया ने आर्यन को उसके जन्मदिन पर सरप्राइज दिया। आर्यन ने माया के लिए उसकी पसंदीदा किताबों का सेट खरीदा। दोनों ने कॉलेज की तस्वीरों के साथ डिजिटल फोटो एल्बम बनाना शुरू किया। समय बीतता गया। दोस्ती
प्यार, छोटी छोटी मस्ती और सपनों की बातें उनके रिश्ते को मजबूत बनाती रहीं। आर्यन ने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। माया ने उसके गाल पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, और तुम मेरे लिए हमेशा रहोगे। आखिरी दृश्य में कॉलेज गार्डन में सूर्यास्त के समय दोनों हाथ में हाथ डाले चलते हैं। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, कुछ लम्हे सच में जिंदगी बदल देते हैं।